ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। श्री हरितालिका व्रत कथा। प्रिय भक्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से श्री हरितालिका व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। भगवान श्री भूत भावन महादेव कहते हैं कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के किनारे पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर के घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खा करके पेड़ों के सूखे पत्ते चबा करके व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके घोर तपस्या की। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देख करके बड़े ही दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देख करके नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर के वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय हम जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। तब नारद जी की बात सुन करके गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश से ही दूर हो गए। प्रसन्न चित्त हो करके वे बोले कि हे श्रीमान, यदि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मेरी कन्या का वर्णन करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात परब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बनकर रहे। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर के उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्णन किया है। पति के रूप में भगवान भोलेनाथ को चाहा है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना, घोर तप करना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर के बड़े ही दुखी हुए और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैंने जो भगवान श्री हरि विष्णु से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ, यदि भगवान श्री हरि विष्णु बारात लेकर के आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान हो जाएगा। मैं तो
कहीं मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोच करके गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ में नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गा करके जागती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुमसे वरदान मांगने के लिए मैंने कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पा करके तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैंने तुमको वरदान दिया कि तथास्तु। यह कहकर कैलाश पर्वत पर मैं लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देख करके गिरिराज अत्यंत ही दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए, आंसू टपकने लगे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़ करके चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से ना करके महादेव से ही करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद में शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, महाशिवरात्रि के दिन हमारा और तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। हे देवी, भादों के महीने की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था के साथ में करना चाहिए। जो भी स्त्री, जो भी कुंवारी कन्याएं इस हरितालिका के पावन व्रत को करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं हम पूर्ण कर देते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय शिव शंकर हर हर महादेव अवश्य लिखें।